बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको लोग अमीर हम्ज़ा भी कहते हैं क्योंकि ये मुसलमानों के सिपह सालार थे, इस वजह से इन्हें अमीर हम्ज़ा भी कहा जाता था, लेकिन असल नाम इनका है हम्ज़ा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हैं। उम्र का कोई ज़्यादा फ़र्क न था, 2 साल या 4 साल का उम्र का फ़र्क था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में ज़्यादा थे। और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में एक दाइया हज़रत सैयदा सवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना दूध पिलाया था, जो कि अबू लहब की लौंडी थी, और उन्होंने ही हज़रत सैयदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना दूध पिलाया था। इस रिश्ते से ये जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वहाँ साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी हैं, जिसको रज़ाई भाई कहा जाता है। आपकी कुन्नियत अबू अमारा है। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है। ये वो दौर है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में दावत व तबलीग का काम शुरू कर रखा है और 6 साल का अरसा गुजर गया है। मुसलमानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी कोशिश से इस्लाम को फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ कुफार मक्का हैं कि जो अपने जुल्म व सितम की इंतहा किए हुए हैं। वो आम मुसलमानों को, जो ग़ुलाम थे, जो मुसलमान हुए, उन पर तो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते ही थे, लेकिन जो मुआशरे के शुरफा मुसलमान हुए, उन पर भी जुल्म व सितम की इंतहा थी। हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके जुल्म से महफूज न थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते वहीं ये लोग पीछे पहुँचते और अपने कभी ज़ुबान से, कभी हाथ से, कभी अपने अमल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल तकालीफ़ देते ही रहते थे। एक मौका पर हुजूम के मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुरोह को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे कि इसी इसना में अबू जहल जो है वो वहाँ पहुँच जाता है, और ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, इस उम्मत का फ़िरऔन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी रखने वाला बदबख्त, ये हर वक्त कोशिश करता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने तकलीफ़ पहुँचानी। जब उसने देखा कि आप तबलीग फरमा रहे हैं लोगों के हुजूम में, तो इससे बर्दाश्त न हुआ और इसने पहले पहल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ुबान से गालियाँ देना शुरू की, और गालियों में तसलसल के साथ बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, हत्ता कि हर बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसकी तसल्ली फिर गालियों के साथ भी ना हुई, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से भी तकलीफ़ देना शुरू की, और नतीजतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी भी हुए। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह है कि आपने उसकी किसी गाली का जवाब नहीं दिया। उसके मारने पर भी आपने सब्र किया और इंतहाई खामोशी के साथ बिल्कुल किसी किस्म का कोई जवाब न दिया। आपने अपना काम जारी रखा और अबू जहल ने अपना काम जारी रखा, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि आपके अच्छे काम में रुकावट डालने वाले बेशुमार हैं। अगर आप उनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो आपके काम में यकीनन रुकावट पड़ेगी। इसलिए अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो आपके उस्वे हसना से हमें ये बात मिलती है कि आप अपना काम जारी रखें और ऐसे लोगों की तरफ कतन तवज्जो न दें जो आपके काम को रोकने के लिए हीले बहाने करते हैं या कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे आपके काम को नुकसान पहुँचे। इसने आपको शदीद तकलीफ़ पहुँचाई, गालियाँ दी, मारा, और ये सारा मंज़र एक औरत भी देख रही थी। लोग तो देख ही रहे थे, एक औरत भी देख रही थी।
हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना शिकार के गरज से अपने शहर से बाहर थे और यही आपका काम था, शिकार करना या दीगर उमूर जो ज़िंदगी के होते हैं उनमें मशगूल रहते थे, और इस्लाम की तरफ आपकी तवज्जो कतई नहीं थी अपनी इन्हीं मसरूफ़ियात की वजह से। जब आप अपने शिकार से वापस आए तो वो औरत हज़रत हमज़ा को मिलती है और उसने कहा, काश कि आप कुछ देर पहले आ जाते और आप देखते कि आपके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने क्या किया। उसने बेशुमार गालियाँ बकीं और साथ उनको जिस्मानी अजियत भी पहुँचाई, जिसकी वजह से आप ज़ख्मी हुए। ये सुनकर एक तरफ तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भतीजे का रिश्ता है, दूसरी तरफ दूध शरीक भाई भी हैं और तकरीबन हम उम्र भी हैं, जिसकी वजह से आपस में मोहब्बत भी बेशुमार थी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा है, इस वजह से भी मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा। तो वो मोहब्बत ने जोश मारा और आप घर जाने की बजाय सीधे खाना काबा पहुँचे, जहाँ के मक्का के लोग बैठा करते थे। तो आपने देखा कि अबू जहल बैठा हुआ है और अपनी बड़ाई बयान कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि मैंने आज ये किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और उसे जाकर सख्त सरजनश फरमाई और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे भतीजे को मारे और गालियाँ बके। आपने अपनी कमान उसके सर पर मारी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुआ और उसकी बिल्कुल जुर्रत न हुई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कि वो कोई आगे से मुकाबला करता। और इसकी वजह ये थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब के मशहूर पहलवान, मशहूर ताकतवर आदमी थे और जिनके सामने कोई जुर्रत न कर सकता था कि वो आपको कोई आपका मुकाबला करे। अबू जहल को शदीद तशद्दुद किया, उसको ज़ख्मी किया, बुरा भला कहा और फिर उसके बाद ये अमल करने के साथ नतीजा ये निकला कि ये चूँकि ये सारा का सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुआ था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदा बड़ा पसंद होता है जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करे। और जब कोई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार किसी भी तरीके से करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी किस्मत को फेर देता, उसकी किस्मत को तब्दील कर देता है। वो जो पस्तियों में लोग जा रहे होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदियाँ उनका मुक़द्दर फरमा देता। और यही हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ कि आज जब उन्होंने बज़ाहिर तो अपने भतीजे के लिए, लेकिन असल में हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अबू जहल को मारा था और बुरा भला कहा था और सरजनश फरमाई थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ज़हन को फेर दिया और उनके दिलो दिमाग में जो कभी भी इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं आई थी, आज उनकी पूरी तवज्जो इस्लाम की तरफ हुई और इस्लाम उनके दिल में खुद ब खुद रासिख हो गया। और नतीजा ये निकला कि आपने फरमाया, तूने मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मारा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान करते हैं, उनके इस अमल की वजह से तुम उनको मारते हो और गालियाँ देते हो। तो फिर मैं भी वही कहता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरा भी वही ईमान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आओ, अगर तुम्हारी जुर्रत है, हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। और यकीनन उनका मुकाबला करने की जुर्रत मक्का के किसी शख्स में हरगिज़ नहीं थी, इसलिए कोई उनका मुकाबला न कर सका। और आप ये कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कलमा पढ़ देते हैं। और एक रवायत में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमान लाने की बात यूँ भी बयान की जाती है कि आपने अबू जहल को सरजनश की, मारा, ज़ख्मी किया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और आकर कहा, ए भतीजे, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो नहीं कहा था कि आप मेरा बदला लें और ना ही मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरा बदला लिया। तो हज़रत हमज़ा ने अर्ज़ किया कि आप कैसे खुश होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मैं तो उस वक़्त खुश होऊंगा जब आप ईमान कबूल करेंगे, जब आप इस्लाम की दावत को कबूल करेंगे जो मैं देता हूँ। तो हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप फिर गवाह हो जाएं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानता हूँ और आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ। तो इस तरह हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर खुदा का लक़ब दिया। हज़रत हम्ज़ा के साथ शदीद मोहब्बत थी और हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छठे साल इस्लाम कबूल करते हैं और आपके बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान ले आए। ये दोनों शख्सियात जो हैं इन्होंने इस्लाम को इंतहाई ताकत बख्शी। इनकी वजह से इस्लाम ताकतवर हो गया और फिर वो लोग जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे उनकी जुर्रत न रही कि वो खुलकर इस्लाम की मुखालफत करें या मुसलमानों को नुकसान पहुँचाएँ। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन की सरबुलंदी चाहता है तो ऐसे लोगों को ईमान की हलावत अता फरमाता है। चुनांचे हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाना और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान लाना ये मुसलमानों की ताकत का ज़रिया बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस्लाम के साथ वैसी ही मोहब्बत अता फ़रमाए जो उसने अपने इन नेक बंदों को अता फ़रमाई थी।